आपको पता है कि 2019 दिसंबर से हमने इस पैंडमिक का मुकाबला शुरू किया। ये हमारे पहले नवंबर 2019 में फ़र्स्ट वेव की सूरत में आई और उस टाइम जब हमने देखा कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स इस वेव के प्रिपरेशन में उतने तैयार नहीं थे। बाद में हमने 2021 में मार्च अप्रैल में दूसरी वेव का सामना किया और हमारा उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, हॉस्पिटल्स की जो रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है वो काफ़ी प्रोपोर्शनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी गवर्नमेंट ने काफ़ी फंड्स एलोकेट करके उसमें काफ़ी एक रेवोल्यूशन सा लाया है। उसी स्टेज में जब हमारी ज़रूरत फिर आगे और बढ़ी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूटी गवर्नमेंट के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसला लिया गया कि 2 DRDO कोविड हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए जाएं जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो उसी सिलसिले में एक हॉस्पिटल कश्मीर में कायम किया गया और एक जम्मू में किया गया। जो DRDO हॉस्पिटल श्रीनगर है ये 9 जून को ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा जी ने इनाग्रेट किया। उनकी गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की इस हॉस्पिटल की एस्टैब्लिशमेंट में। तो ये सारा जो हमारी फाइनेंसिंग हुई है वो PM केयर्स फंड के थ्रू हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इसमें सपोर्ट किया है। तो ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसकी कैपेसिटी 510 बेड्स की है। तो इन 510 बेड्स में हमारे 125 बेड जो हैं वो ICU बेड्स हैं और हर ICU बेड जो है मॉडर्न वेंटिलेटर से इक्विप्ड है। और इसके अलावा जो हमारे रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के लिए, क्रिटिकल केयर कोविड पेशेंट्स के लिए ज़रूरत है, जैसे हाई फ्लो नेज़ल कैनुलर डिवाइसेस, बाईपैप CPAP मशीन्स, वो भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी गवर्नमेंट ने सप्लाई किए हैं। और आपको ये भी पता होगी कि जब कोविड पेशेंट्स की जो आम मैनेजमेंट है उसमें ऑक्सीजन की जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो दवाइयों से पहली जो ज़रूरत पड़ती है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वेव 2 में हमने खास कर देखा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमारी जो इशू हुआ तो वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी थी। तो आपको ये हैरानगी होगी कि जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूटी गवर्नमेंट, इतनी सारी मेहनत करके हर हॉस्पिटल में उन्होंने PSA प्लांट्स इस्टेब्लिश किए। LMO टैंक्स जो ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाईज होती हैं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की, वो दस्तयाब हुई हमारे J&K के हॉस्पिटल्स को। और हमारे इस हॉस्पिटल में भी इस टाइम 2 PSA प्लांट्स हैं जो कि हमें तकरीबन 2000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दस्तयाब करते हैं। और एक LMO टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 56 किलो लीटर्स। तो अगर हम उसको गैशियस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे वो 4,39 लाख ऑक्सीजन, गैशियस ऑक्सीजन हमें दस्तयाब होती है। और ये जो LMO की सप्लाई है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पानीपत से दस्तयाब करके रखी है और हमें रेगुलर सप्लाई जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू रेगुलरली मिलती है। और अभी तक हमें हमारे पेशेंट्स को कोई भी परेशानी रिलेटेड ऑक्सीजन सप्लाई में अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। और जो ऑक्सीजन है उसकी कंटिन्यूस सप्लाई की वजह से जो हमारी रिकवरी रेट है हॉस्पिटल में वो भी बहुत अच्छी रही है इस पीरियड में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि DRDO में जितने भी पेशेंट्स एडमिट होंगे उनकी जो मेडिसिन्स हैं, उनकी जो कंज्यूमेबल्स हैं, उनकी जो जितनी भी कंज्यूमेबल रिक्वायरमेंट्स और मेडिसिन रिक्वायरमेंट वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका मतलब हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को एब्सोल्युटली बिना कोई खर्चे के पूरा कोविड ट्रीटमेंट मिल जाता है। और लास्ट 6 महीने में जो हमने जून 15 से हमने शुरू किया, तकरीबन पिछले 6-7 महीने में हमने 750 से ज़्यादा पेशेंट्स को एडमिट किया है और उसमें से हमने तकरीबन 570 पेशेंट्स को बिल्कुल सेहतयाब होकर वापस घर रुखसत किया है। और उसमें ICU में हमारे 100 से ज़्यादा पेशेंट्स एडमिट रहे और ICU केयर में भी जो हमारी मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी थी वो बहुत अच्छे फिगर्स थे, जिससे हमें मतलब इस कम टाइम में, कम 6 महीने के टाइम में एक 125 बेड का ICU तैयार करना और उसमें रिक्विजिट मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और वो फिर एक वॉर फुटिंग पे ऐसी फैसिलिटीज़ देना और मेहनत करके काफ़ी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो 30-30 दिन, 40-40 दिन ICU एडमिशन के बाद भी ठीक हुए और वापस घर चले गए यहाँ से। ये तो रहा हमारा जो हमारा मैनेजमेंट है।
बाकी जो हमारे 375 बेड हैं वार्ड के, वो ट्रायज के 10 बेड्स हैं, वो भी ऑक्सीजन इक्विप्ड, ऑक्सीजन एनेबल्ड बेड है। इसका मतलब जो सारे के सारे 510 बेड जो हैं इस हॉस्पिटल में, वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। हमें किसी भी एडवांस मेडिसिन, जितनी भी लेटेस्ट मेडिसिन हैं, चाहे वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, रेमडेसिविर था, टोक्लिज़ुमैब था, जितने भी एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं, वो रेडिली हमें गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराए इस हॉस्पिटल में। टेस्टिंग की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे आपकी RT-PCR टेस्टिंग थी, रैट टेस्टिंग थी, वो लैब फैसिलिटीज़ और जो एडवांस्ड लेबॉर्ट्री थी DRDO की तरफ से, CT स्कैन हमारा 128 स्लाइस है, डिजिटल एक्सरे, तो वो भी हमें बिल्कुल द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इस हॉस्पिटल में हमने वो फैसिलिटी भी हमने दस्तयाब की पेशेंट्स के लिए। जो थर्ड वेव अभी हमारे सामने आई है, वो एक चैलेंज है। तो आपने सुना होगा कि जो थर्ड वेव है शायद वो ओमिक्रॉन की शेप में आ रही है। तो पुरानी वेव में ज़्यादा जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो डेल्टा थी, और इस वेव में वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है ओमिक्रॉन बताया जा रहा है। और ओमिक्रॉन के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सिवियरिटी वो कम है। तो पिछले कई दिनों से हमने अपने हॉस्पिटल में देखा कि जो हमारी जो एडमिशन रेट है वो प्रोपोर्शनेटली काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो अभी जो हमारी एडमिशन्स हैं लास्ट 3 दिन में तकरीबन 70 नए पेशेंट्स एडमिट हुए हैं। इसका मतलब हर दिन नए 25 पेशेंट्स हमारे यहाँ एडमिट हो रहे हैं, और कंटिन्यूसली हमारा हॉस्पिटल उनको सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो। तो मॉडर्न लैब, जितनी भी कोविड प्रोफाइल के लिए डायग्नोस्टिक्स की जो हमें बैकअप सपोर्ट है, वो कंटिन्यूसली पेशेंट्स को यहाँ दस्तयाब है। थर्ड वेव बेशक हमारे बहुत सारे लोग इसमें इन्फेक्ट हो जाएं, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है हमारा वो हम फॉलो करें, जिसमें हमने आपको बिल्कुल जो 2019 से गाइडलाइंस इशू की हैं कि हम अपने आप को मास्क में रखें, ज़्यादा गैदरिंग्स में हो तो वहाँ मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मार्केट प्लेसेस, बिजी प्लेसेस, गैदरिंग्स, फैमिली फंक्शंस, इन जगह हर जगह हम मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरा, फ्रीक्वेंटली हम हैंड वॉशिंग करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, जहाँ भी आपको घर में लगे आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंटली अपनी हैंड वॉशिंग करें। और जहाँ पे भी आप कहीं पे भी हमारा ऑफिस का काम हो, बाज़ार में काम हो, तो एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है 2 फीट का, उस पर भी हम अमल करें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में। तो जब तक हम ये पेंडेमिक को हराते नहीं हैं, इसको हम अंजाम तक नहीं लेते हैं, तब तक हमें इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन का भी, जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो वैक्सीनेट करें, और जिनको बूस्टर डोज़ की ज़रूरत है वो बूस्टर डोज़ पे जाएं, और जो बच्चों का वो चल रहा है प्रोसेस, उसमें बच्चों को लेके जाएं और उनको भी कराएं। तो ये 2 चीज़ें हमें महफूज रखेंगी तीसरी वेव से।